हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर फिक्शन एपिसोड 1 जिसका नाम है तालाब जो नर्क से जुड़ा है। तो कहानी शुरू होता है एक लड़के से जो तालाब के पास बैठा हुआ है। अभी समय हुआ है 11:30 और आधे घंटे बाद सूर्य ग्रहण होने वाला है। ठीक 12 बजे वो लड़का उस तालाब में कूदकर अपनी जान दे देगा। मरने से पहले वो अपनी कुछ बातों को एक टेप रिकॉर्डर से रिकॉर्डिंग करता है। आज की कहानी उसी टेप रिकॉर्डर में सेव है। जैसे ही 12 बजेंगे मैं उस टेप रिकॉर्डर को प्ले करूंगा और हम सुनेंगे उस लड़के की खौफनाक कहानी। हेलो, मेरा नाम अविनाश है। मेरी उम्र 20 साल है। आज मैं जो काम करने जा रहा हूँ मुझे उससे 10 साल पहले ही कर देना चाहिए था। आज मेरी पापा की आत्मा को शांति मिलेगा। आज मेरी पापा नर्क से आज़ाद होंगे। मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, आखिर अविनाश अपनी जान क्यों देना चाह रहा था? आखिर उसके साथ 10 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो वो खुद को मारने के लिए तैयार हो जाता है? आखिर क्या है 10 साल पीछे की कहानी? आज से 10 साल पहले मैं और मेरी पापा एक टाउन में रहते थे। मैं उस समय में स्कूल जाता था। मेरे पापा एक जर्नलिस्ट थे। हमारा परिवार में हम सिर्फ दोनों ही थे। मेरी माँ मुझे पैदा करने के बाद ही इस दुनिया से चल बसी थी। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने आज तक कभी भी मुझे माँ की ना होने का एहसास नहीं होने दिया। हमारी जिंदगी खुशी से बीत रही थी। एक दिन ऑफिस से पापा की बॉस का कॉल आता है और वो कॉल रात के 2 बजे किया गया था। पापा नींद से जागते हैं और कॉल को पिक करते हैं। कॉल में उनकी बॉस उन्हें कहता है कि उन्हें आज सुबह ही इन्वेस्टिगेशन के लिए अंधेरीपुर की एक गांव में जाना होगा। पापा कहते हैं, क्यों? अचानक ऐसा क्या हो गया? फिर पापा की बॉस कहते हैं, उस गांव में कुछ बहुत ही गलत काम हो रहा है। मुझे कुछ सुराग मिले हैं। तुम्हें वहां पर जाकर सही सबूत इकट्ठा करना होगा। और फिर फोन कट हो जाता है और उनकी बॉस SMS के जरिए उस गांव की एक गेस्ट हाउस का पता और उस घर की वॉचमैन की फोन नंबर सेंड करते हैं। मैं सुबह नींद से जागता हूँ। जब मैं पापा के कमरे में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पापा कहीं पे जाने की तैयारियां कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, पापा आप आज कहाँ जाने वाले हो? पापा कहते हैं, बेटा तुम भी तैयार हो जाओ, आज हम घूमने जा रहे हैं। 5-6 दिन बाद वापस आ जाएंगे। फिर मैं पूछता हूँ, बट पापा परसों तो मेरा जन्मदिन है। पापा कहते हैं, बेटा तुम्हारा जन्मदिन को हम वहीं पर मनाएंगे। लेकिन पापा हम जा कहाँ रहे हैं? पापा कहते हैं, हम अंधेरीपुर जा रहे हैं। वहां पे कुछ दिन रुकेंगे और तुम्हारी जन्मदिन भी वहीं पे मनाएंगे। ओके? हम दोनों कार में बैठकर अपनी सफर के लिए निकल जाते हैं। अंधेरीपुर टाउन से काफी दूर था। पहुंचते पहुंचते शाम हो जाता है। रास्ते में गाड़ी पे बैठे बैठे मैं बोर हो रहा था। मैंने पापा से पूछा, पापा हम अंधेरीपुर क्यों जा रहे हैं? पापा कहते हैं, बेटा वहां पे कुछ ऑफिस का काम है, कुछ दिन वहां पे रुकेंगे और फिर घर लौट आएंगे। हम दोनों की बातचीत के बीच अचानक हमारी गाड़ी का टायर फट जाता है। पापा कैसे भी करके गाड़ी को संभाल लेते हैं और उसे रोड के साइड पे ले आते हैं। ये सब के बीच में देखता हूँ कि पापा बहुत जल्दी में नजर आते हैं। वो जल्दी गाड़ी के टायर को बदलने में लग जाते हैं और एक अजीब सी बात मैं नोटिस करता हूँ कि पापा टायर बदलते बदलते बार घड़ी को देख रहे हैं। मुझे लगा कि शायद अंधेरा हो रहा है, इसलिए पापा थोड़ा जल्दी में है। फाइनली कुछ देर बाद गाड़ी की टायर ठीक हो जाता है और हम दोनों अंधेरीपुर की ओर बढ़ने लगते हैं। हमें उस गांव में पहुंचते पहुंचते रात हो जाता है। कच्चा सड़क है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। बिजली की खंभे और घर तो है, लेकिन उस घर में लाइट की कोई नामो निशान तक नहीं है। आखिर कैसे भी करके हम अंधेरीपुर की गेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं। वहां पे वॉचमैन हमारी इंतजार करते करते बेचारा सो गया है। गेस्ट हाउस की गेट के बाहर पापा हॉर्न मारते हैं और वॉचमैन गेस्ट हाउस की गेट खोलता है। गेस्ट हाउस की हालत एक भूत बंगले जैसा ही था। ऐसा लग रहा था
वो कई महीनों से बंद पड़ा हुआ है। हम गाड़ी से उतरते हैं और वॉचमैन हमें घर की चाबी देता है। चाबी देते वक्त वो पापा से कहता है कि घर में मोमबत्ती रखा है, उन्हें जला लेना, घर की लाइट को हाथ तक नहीं लगाना, नहीं तो रात भर सो नहीं पाओगे। इतना कहकर वो वॉचमैन जल्दी जल्दी में चला जाता है। हम दोनों बाप बेटे घर के अंदर जाते हैं और थोड़ी रूम की साफ सफाई करते हैं। घर की सफाई करते वक्त मुझे घर की मेन स्विच दिख जाता है और मैं उसे ऑन कर देता हूँ। जब मैं स्विच ऑन करता हूँ तब पूरी घर में रोशनी भर जाता है, लेकिन कुछ बल्ब ज़्यादा पुरानी होने की वजह से फट जाते हैं, लेकिन बाकी की सभी लाइट्स अच्छे से काम करती है। लाइट्स तो हमने लगा लिया, लेकिन हमें वहाँ पे काफ़ी अलग सा फील हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी होने के बावजूद भी उस गांव की सभी घर में अंधेरा था। गेस्ट हाउस ही एकमात्र घर था जो उस रात रोशनी से भर गया था। हम लोग लंबी सफर से बहुत थक गए थे, तो हम दोनों एक ही कमरे में सो जाते हैं। रात की करीब 2 बज रहे हैं, तब मेरी आंख खुल जाता है। मुझे कुत्ते और भेड़ियों की तेज आवाज सुनाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानवर हमारे घर के पास ही शोर मचा रहे हैं। सुबह होती है। हम दोनों जब ताजी हवा खाने घर के बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि नीचे जमीन पर दरवाजों की और लाइट बल्ब्स की कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हुए हैं। कोई रात में था जो गेस्ट हाउस में घुसकर दरवाजे की कांच और लाइट बल्ब को फोड़कर चला गया। पापा ये देखकर थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और फिर चारों तरफ नजर घुमाते हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखता। लेकिन गेस्ट हाउस की कुछ ही मीटर दूरी पर एक झोपड़ी नजर आती है। हम दोनों वहां पर जाते हैं। पापा ने वहां पर जाकर आवाज दी, क्या घर में कोई है? हमारी आवाज सुनकर एक विधवा औरत उस घर से निकली। पापा ने उनसे कहा, अरे बहन जी नमस्ते, क्या आपने कल रात को गेस्ट हाउस में किसी को देखा था? वो विधवा औरत कहती है, नहीं साहब, मैं रात में घर से निकलता ही नहीं हूं। मैं क्या, इस गांव में कोई भी नहीं निकलता है। आखिर हुआ क्या है? पापा कहते हैं, अरे कुछ नहीं, किसी ने हमारी दरवाजे की शीशे फोड़ दिया रात को, बस उसी को ढूंढ रहा हूं। वो विधवा औरत पापा को एक अजीब नजरों से देखता है। उसने डरावनी आवाज से पापा को कहा, क्या तुमने कल रात की लाइट्स को लगाया था? पापा कहते हैं, हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर वो औरत कहती है, क्या तुम इस गांव में नए आए हो? पापा कहते हैं, हाँ, क्या हुआ? वो औरत अचानक मेरे पापा की हाथ पकड़कर उसकी झोपड़ी के अंदर ले गई और मैं बाहर अकेला खड़ा होकर देख रहा था। मेरी पापा और वो औरत घर के अंदर काफी देर तक बातें कर रहे थे। उन दोनों के चेहरे को देखकर यही लग रहा था कि मामला बहुत ही सीरियस है। पापा बाहर आते हैं और हम दोनों गेस्ट हाउस लौट आते हैं। रास्ते में मैं पापा से पूछता हूँ, पापा आंटी और आप क्या बातें कर रहे थे? पापा ने कहा, नहीं बेटा, कुछ नहीं, तुम अभी छोटे हो, तुम ये सब समझ नहीं पाओगे। और फिर रात होता है। हम लोग खाना खा के बेड पे सो जाते हैं। सोने से पहले मैं पापा से पूछता हूँ, पापा कल मेरा बर्थडे है, आपको याद है ना? पापा कहते हैं, हाँ मुझे सब कुछ याद है, इतनी इम्पोर्टेंट बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। कल सुबह हम लोग मंदिर जाएंगे और तुम वहां पे गांव के बच्चों को मिठाई बांट देना। आधी रात हो गया, पापा गहरी नींद में सो चुके हैं, लेकिन मैं जागा हुआ था क्योंकि मुझे जानना था कि आज सुबह पापा और वो विधवा औरत क्या बातें कर रहे थे। जैसे कि मैं पापा को जानता हूँ कि पापा पैसे में एक जर्नलिस्ट हैं और वो अपने साथ एक ऑडियो रिकॉर्डर हमेशा साथ रखते हैं, और मैं जानता हूँ कि पापा ने उस विधवा औरत की बातों को भी रिकॉर्ड किया हुआ है। मुझे बस उस रिकॉर्डर को ढूंढना है। कुछ देर ढूंढने के बाद मुझे वो रिकॉर्डर पापा की पैंट की पॉकेट में मिल जाता है। मैं एक दूसरे कमरे में जाता हूँ और सारी खिड़की दरवाजों को बंद करके उस ऑडियो रिकॉर्डर को प्ले करता हूँ। मैं करीब उस वक्त 8 साल का था। उस वक्त रिकॉर्डिंग सुन के मुझे कुछ खास समझ तो नहीं आया, लेकिन 2-3 शब्द मेरी समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा था। रिकॉर्डर में वो विधवा आंटी किसी श्राप, तालाब और सूर्य ग्रहण के बारे में बात कर रही थी। कुल मिला के वो किसी शैतान की पूजा के बारे में बात कर रही थी। ये सुनते सुनते मुझे नींद आ गया और मैं वहीं सो गया।
अगले सुबह हम दोनों मंदिर गए और मेरी जन्मदिन के लिए वहाँ पे पूजा भी किया और सारे गांव के बच्चों को मिठाई भी बांटा। जब मैं मिठाई बांट रहा था तब गांव के बुजुर्ग लोग मुझे एक अजीब नज़रों से घूर रहे थे, क्योंकि उस दिन सूर्य ग्रहण होने वाला था, यानी कि मेरा जन्म सूर्य ग्रहण के दिन ही हुआ था। मंदिर का काम निपटा के हम दोनों गेस्ट हाउस लौट आते हैं। उस दिन रात में हम दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं, क्योंकि पापा को रात में ऑफिस का कुछ जरूरी काम करना था, तो मुझे वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। आधे रात हो चुका है, पापा काम करते वक्त गहरी नींद में सो गए हैं और उसके साथ मैं भी गहरी नींद में सो चुका हूँ। अगले सुबह जब मेरी आँख खुलता है तो मैं खुद को एक तालाब के पास एक पिंजरे में बंद पड़ा हुआ पाता हूँ। मैं बहुत डर जाता हूँ। मेरी चारों तरफ जंगल ही जंगल था और सामने एक तालाब था। मैं डर के मारे चिल्ला रहा था, जोर जोर से आवाज़ दे रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ सुनने को उस वक्त कोई भी वहाँ पर नहीं था। जब रात होता है तब मुझे उस तालाब के चारों तरफ गांव वाले नजर आते हैं और उनके हाथों में एक लकड़ी की मसाल जल रही होती है और वो सब लोग मिलकर तालाब के चारों तरफ एक मंत्र जाप करते हैं। उनको देखकर लग रहा था कि वो किसी शैतान को आह्वान कर रहे हैं। मेरी आंखों के सामने जो हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी और भयंकर था। वो गांव वाले सभी शैतान के पुजारी थे। मुझे लगा आज मैं मरने वाला हूँ। मैंने जीने की सारी उम्मीद छोड़ दिया था। लेकिन तभी मेरी पापा की आवाज़ दूर से सुनाई देती है। वो मेरी नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाकर तालाब की ओर बढ़ रहे हैं और वो अकेला नहीं है, उनके साथ वो विधवा औरत भी आई है। जब वो दोनों तालाब के पास मुझे छुड़ाने के लिए पहुंचते हैं तभी गांव वाले उन दोनों को पकड़ लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था और मैं डर के मारे कांप रहा था। कुछ देर बाद मैं देखता हूँ कि गांव वाले और वो विधवा औरत कुछ गुप्त बातें करते हैं और कुछ देर बाद गांव वाले मुझे पिंजरे से आज़ाद कर देते हैं। वो विधवा औरत और मैं वहाँ से भागकर गेस्ट हाउस पहुँचते हैं और हमारी गाड़ी में बैठकर हम दोनों उस गांव से दूर चले जाते हैं। कार में सिर्फ हम दोनों थे, लेकिन मेरे पापा हमारे साथ नहीं आए थे। मैं बार बार उस विधवा औरत को पूछ रहा था मेरे पापा कहाँ हैं और वो हमारे साथ गाड़ी में क्यों नहीं है, उनके साथ क्या हो रहा है, गाड़ी रोको, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। ये सबसे तंग आकर वो विधवा औरत गाड़ी साइड में लगाती है और वो रोते हुए कहती है कि तुम्हें सच जानना है तो सुनो। हमारी गांव अंधेरीपुर कई सालों से श्रापित है। गांव वाले मानते हैं गांव के बीच जंगल में जो तालाब मौजूद है वो सीधे नर्क के द्वार से मिलता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तब वहां से शैतान बाहर आते हैं और हमारी गांव के बच्चों को नर्क में खींच लेते हैं। इसीलिए उन शैतानों को शांत रखने के लिए 10 साल में एक बार एक खास इंसान की बलि दी जाती है, जिसकी जन्म सूर्य ग्रहण के दिन होता है। और तुम आज इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम्हारी पापा ने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी जगह वो मरने के लिए चले गए। इसीलिए तुम मेरे साथ हो और तुम्हारे पापा वहां पे हैं, तो इस कुर्बानी को जाया मत करना। तभी से लेकर आज तक मुझे रोज पापा के सपने आते हैं। मुझे पता है पापा ने उस दिन गांव वालों को झूठ कहा था कि उनकी जन्म भी सूर्य ग्रहण के दिन ही हुआ है। इसलिए वो मरने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिला है। वो आज भी नर्क में शैतान के पास फंसे हुए हैं। जब तक शैतान को सही बलि नहीं दिया जाता तब तक वो मेरे पापा को नर्क में तड़पाता रहेगा। तो इसीलिए मुझे उस अधूरे काम को पूरा करना होगा। शैतान को सही बलि देना होगा, तब जाके मेरे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी।